नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय बाजारों में आज बिकवाली के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। करीब 192 अंकों के नुकसान पर इस समय निफ्टी 18,226 तो 1.5 लो के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। आप देखिएगा निफ्टी बैंक, इसकी चाल बिगड़ी हुई है 300 पॉइंट नीचे और आज ये बिकवाली चौतरफा है। मिड कैप इंडेक्स भी आप ध्यान देंगे तो लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज दरअसल बिकवाली की तरफ ही बैठा है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। अब देखिए दबाव कहां से आया, तो मेटल काउंटर्स में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। आज आईटी सेक्टर में निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा दबाव में देखने को मिला है। टीसीएस, इन्फोसिस सब में मुनाफा वसूली हावी है और साथ ही साथ जो कल एफएमसीजी और ऑटो का साथ था मार्केट में तेजी की तरफ, वो नहीं है। यहाँ पर बिकवाली का ही दबाव बनता दिखाई दे रहा है। आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स में देखेंगे तो सिर्फ 2 स्टॉक्स है जो पॉजिटिव टेरिटरी में। एक तो एकदम सपाट है, वो है एक्सिस बैंक, और दूसरा है अदानी एंटरप्राइजेस जो सिर्फ आधे % के गेंस पर बैठा है। बाकी दिग्गजों में रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, बैंकों में एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, सब दबाव डाल रहे हैं और मार्केट को नीचे ही खींच रहे हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी फिर उस लिहाज से उस पर फोकस करेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारे पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में है प्रशांत सावंत, अमोल अठवले और साथ ही साथ मेहुल कोठारी। और कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत ने 4.5% तक की कमाई की, मेहुल के करीब 1.5% के रिटर्न्स थे, अमोल ने करीब फ्लैटिश हल्का सा पॉजिटिव रिटर्न 0.04% के आसपास तक का इनका बना है। अब यहाँ से आगे मार्केट को ये कैसे पढ़ रहे हैं और क्या तेजी के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस या मंदी के ट्रेड्स पर फोकस, इन्हीं से पूछते हैं। बताइए अमोल, अप्रोच क्या रहेगी? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक जिस वे में मार्केट गैप डाउन होके सस्टेन हो रहा है लोअर लेवल पे, तो आई थिंक थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। तो मैं भी एक कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहूंगा। तो एक शॉर्ट कॉल है और एक लॉन्ग कॉल, ऐसे कॉम्बिनेशन आई थिंक मैंने सिलेक्ट किया है। और इंडेक्स वाइज मैं देख रहा हूँ कि 39 जो सपोर्ट लेवल है इंडेक्स का, जो अभी 18,300 के जब तक नीचे रहता है, वो थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं वीकनेस इंडेक्स में जारी रह सकता है। मेहुल, आपकी रीडिंग क्या है और अगर वीकनेस जारी रहेगी तो क्या चांसेस है हम 18,000 को टेस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए व्यू सेम है जैसा कल था कि मार्केट में, जैसे सभी पैनलिस्ट ने भी कहा था कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, अभी भी व्यू वही बरकरार है। सपोर्ट्स रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे आ गया। पहले 18,700 का रेजिस्टेंस था, अब वो 18,450 का हो गया। जब तक वो नहीं निकलता तब तक मैं इंडेक्स में तो बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। एट द सेम टाइम, जैसे कि कल कहा कि भले मार्केट नीचे जाएगा बट स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, तो आज भी मैं वही इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करूंगा। ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस फॉल में शायद 18,000 ये निफ्टी तोड़ दे, बिकॉज बैंक निफ्टी का अभी भी पार्टिसिपेशन बाकी है। डाउन साइड का बैंक निफ्टी फिलहाल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, देखना यही होगा कि कितने समय तक स्ट्रेंथ दिखाएगा, बिकॉज निफ्टी 600-700 पॉइंट टॉप से करेक्ट हो गया। बैंक निफ्टी में ऐसी कोई बिकवाली अब तक देखी नहीं है। तो लोग कहेंगे कि ये बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम जब वो वीकनेस दिखाना चालू हो जाएगा तो फिर एक बड़ा क्रैक बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है। सो वेट एंड वॉच, या फिर बाइंग तो अवॉइड ही करना मार्केट में, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देना। प्रशांत, आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल जो मेरी राय थी कि हम 18,500 फ्यूचर्स में जाएंगे, वहां पे मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहा हूँ और सेल ऑन रैली का मार्केट देख रहा हूँ। तो बिल्कुल हम 18,500 छू के करीबन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 300 पॉइंट वहां से डाउन हो चुके हैं। और अभी मेरे लिए जो लग रहा है, बिल्कुल जैसे मेहुल ने कहा कि फ्यूचर्स में 18,400 तक एक पुल बैक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ध्यान रखना होगा, इस पुल बैक का मतलब ये नहीं कि हम एग्रेसिव लॉन्ग्स इंडेक्स में ले, लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए। बैंक निफ्टी में भी मेरी वही राय होगी, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। थोड़ा सा आपको सेक्टोरल रोटेशन या व्यू रोटेशन रादर करना होगा, क्योंकि अगर हम इस साल में देखें, फ्रंट लाइनर्स ने अच्छे रिटर्न दिए और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है करीबन -10% रिटर्न दिए। हो सकता है यहाँ पे अगले साल के लिए एक्शन दिखे, तो थोड़ा सा हमें रणनीति चेंज करनी होगी। बट अभी के लिए मैं फिलहाल जो एक स्टॉक एक बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। आफ्टरनून में अगर हो सकता है तो मैं शायद जैसे मैंने कहा 18,400 तक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे थोड़ा बहुत मैं कॉशियस रहूंगा और आगे की रणनीति डिसाइड करूंगा।
ओके, तो बेसिकली कॉशन के साथ ही ट्रेड किया जाएगा। तेजी और मंदी दोनों तरह के सौदे बनेंगे। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं टॉप ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दरअसल कल शॉर्टलिस्ट किए थे, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया था। वहां पर किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा कमाई करके दी है, तो प्रशांत का हुडको था जहां पर 2.5% तक की कमाई हुई। अमोल ने KRBL चुना था, 1.5% की कमाई हुई। और मेहुल का PB फिनटेक था जहां पर 2% तक के रिटर्न्स बने। अब प्रशांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा। इन्होंने आज सुबह में श्री रेणुका में प्रॉफिट बांधा है। आपका हुडको, PFC, कैनरा, JIC जैसे ट्रेड्स, इन सब में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। प्रशांत, नया क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा, फिलहाल जो एक स्टॉक में देख रहा हूँ वो है JBM ऑटो। करीबन ये 470-72 के रेंज में चल रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 455, 455 का। अच्छा ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम्स है। और मैं यहाँ पे टारगेट देख रहा हूँ करीबन 500 के करीब। 500 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल JBM ऑटो में आप लेकर चल रहे हैं। 455 का स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक में हमने देखा है करीब 22 रुपए तक की बढ़त बनती दिखाई दी है। 473 के करीब ट्रेड कर रहा है काउंटर। अमोल का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं। अमोल का पोर्टफोलियो एक तो इनका KRBL था जो टॉप ट्रेडेड काउंटर है, उसमें उन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बांधा। वी-गार्ड, PB फिनटेक जैसे स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बांधा। नहीं, आई बेग योर पार्डन, PB फिनटेक, वी-गार्ड तो ये मेहुल के स्टॉक्स थे। यस बैंक में प्रॉफिट बुक हुआ। CDSL में कल प्रॉफिट बुक हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कल प्रॉफिट बुक हुआ। बजाज फाइनेंस मुझे याद है इन्होंने कल दिया था, जो अमोल अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अमोल, बने रहने का इरादा है इसमें? ये हर्षदा, फॉर्मेशन अभी भी बजाज फाइनेंस का अच्छा लग रहा है। इवन इतना मार्केट पैनिक फॉल में भी स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन होल्ड किया है और ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट बॉटम आउट हो गया तो ये अगेन एक लीडरशिप ले सकता है और 6750 और 6800 आने वाले दिनों में दिख सकता है। सो मैं होल्ड ही रख रहा हूँ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के साथ बने रहने का इरादा। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? एक LTTS मुझे शॉर्ट लग रहा है। दिसंबर फ्यूचर आप देख सकते हो 3930 के आसपास अभी चल रहा है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 3995 और पोजिशनल टारगेट रहेगा उसका 3675। लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है और लोअर टॉप फॉर्मेशन के बाद 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो स्टॉक में करेक्शन कंटिन्यू वेव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। सो LTTS मुझे एक वीक लग रहा है विद द प्राइस टारगेट ऑफ 3675। 3675 के लिए शॉर्ट। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में करने की सलाह। वैसे भी निफ्टी IT एक अंडर परफॉर्मर रहा है। यहाँ पर हर टिक के साथ दरअसल बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो दिग्गज काउंटर्स हो या फिर मिड कैप IT कंपनियां, सब में दबाव है। इसीलिए शॉर्ट कीजिएगा LTTS को और 3995 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए इस ट्रेड के साथ। मेहुल का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर। तो PB फिनटेक जिसका मैंने जिक्र किया था, इसमें आज सुबह में प्रॉफिट बांधा। इंजीनियर्स इंडिया में इन्होंने 8670 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। वी-गार्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज के आज। महिंद्रा CIE और JK पेपर में कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेहुल, नया ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट में एक ही स्टॉक निफ्टी 500 में जो सबसे स्ट्रांग लग रहा था, मुझे गारंटी थी कि प्रशांत जी अगर पहले बोलेंगे तो JBM ऑटो ही बोलेंगे, बिकॉज वो एक ही स्टॉक है मार्केट में जो बहुत ही ज्यादा हाई कन्विंसिंग बाई आ रहा है। और कल का उन्होंने मैंने देखा GIC RE 10% ऊपर उन्होंने दिया, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर इनको चांस मिला तो JBM ऑटो ही देंगे, बिकॉज मेरा भी वही स्टॉक था पहला। तो मैं स्टॉक चेंज करूंगा। फर्स्ट स्टॉक मेरा आज का रहेगा, दैट इज एमटार टेक। इसको निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आया है, पुल बैक आया है एक ब्रेकआउट के बाद, तो 1640 पर इसको बाइंग की सलाह रहेगी। 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड का टारगेट 1750 का रहेगा एमटार टेक में। टार टेक्नोलॉजीज, ये आपकी स्क्रीन पर 0.5% ऊपर है। 1750 के लिए आप कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की तेजी की तरफ रखनी है। 1600 का दरअसल स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये है वो बाय साइड का ट्रेड जो इस समय आइडेंटिफाई किया गया है मेहुल की तरफ से। मेहुल, दूसरा स्टॉक अब एक और हाथ में है या फिर सेकेंड हाफ में देने का प्लान है? सेकेंड हाफ में ही सोच रहा हूँ, अगर ड्यूरिंग द ब्रेक अगर कुछ मिल जाता है तो आई ट्राई। ओके, ये दो ही स्टॉक मैंने निकाले थे। नॉट अ प्रॉब्लम। प्रशांत, आपकी क्या तैयारी है? जी हर्षदा, मैं थोड़ा आफ्टरनून की चाल इंडेक्स की और ओवरऑल मार्केट की देखना चाहूंगा। जैसे मेरी राय थी कि एक शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पुल बैक रादर, शॉर्ट कवरिंग से बेटर वर्ड होगा पुल बैक। तो वहां पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं देखना चाहूंगा। तो फिलहाल मैं इसी के साथ रहना चाहूंगा। ओके,
और अमोल, आपका क्या इरादा? बजाज फाइनेंस को होल्ड किया बाय की तरफ, एलटीटीएस शॉर्ट, अगला ट्रेड? आई थिंक मैं भी एक होल्ड करूंगा क्योंकि मार्केट अभी भी डे लो पे भी रिकवरी कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर ये मार्केट कहीं 18,200 के आसपास सपोर्ट लेता है और इंट्राडे कुछ बाउंस बैक दिखता है तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड आउट करेंगे, बट अभी के लिए मैं एक स्टॉक के साथ ही बने रहूंगा। ओके, तो एलटीटीएस जो शॉर्ट साइड का ट्रेड है वही इस समय आप होल्ड करेंगे, उसके आगे फिलहाल चाल बाद में आएगी। अच्छा, अगर 18,200 टूट जाता है अमोल, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? आई थिंक मुझे लगता है कि निफ्टी लार्जली अगर हम देखते हैं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। जो मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है वो मुझे लगता है कि 18,150 के आसपास है। टेक्सचर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडेक्स जो है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो ये काफी कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन है थोड़ा, बट जिस वे में करे सेल ऑफ बढ़ रहा है मुझे लगता है कि 50 डीए में ही हमको पकड़ के चलना चाहिए, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो 18,150 या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आप इमीडिएट सपोर्ट पकड़ सकते हो। ओके, तो 18,150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे। लेट्स सी, वो नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 18,200 के काफ़ी करीब हम गए हैं और वहां से घुमा है, लेकिन उसी दायरे में इस समय ट्रेड कायम है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और 2023 का साल कैसा रहेगा ये अब हम सब जानना चाहते हैं। कंसिडरिंग इस लास्ट 2 हफ्तों में बिकवाली फिर बढ़ने लगी है, अब दिग्गज ब्रोकरेजेस की राय क्या है इसका भी एक पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आगे। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। अठारह 202 के लो को छूने के बाद 18,229 के आसपास इस समय इंडेक्स का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। क्लियरली दबाव है 192 अंकों के नुकसान पर यहाँ पर निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स भी लगभग 300 पॉइंट की गिरावट की ही ट्रैजेक्टरी में इस समय ट्रेड करता हुआ, तो क्लियरली सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और हम ये सेकंड लास्ट हफ्ते में हैं इस साल 2022 की। लेकिन सवाल यही है कि ये जो बिकवाली का दबाव फिर बढ़ने लगा है और ख़ास तौर से जो अमेरिकी बाजारों में रिसेशन के फियर्स बढ़ने लगे हैं जो मार्केट्स पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो 2023 का साल जहां पर वाकई में रिसेशन हिट करेगा, मार्केट में स्थिति कैसी बनेगी, तो इस पर कई सारी रिपोर्ट्स अब आना शुरू हो गई हैं और उसी का आप जायजा लेते हैं। सुमित हमारे साथ है जो आपको बताएंगे कि ये 2023 मार्केट्स के लिए कैसा साबित हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए 2022 अब खत्म होने वाला है और 2023 को लेकर जानकार क्या मान रहे हैं, क्या आउटलुक है, कैसे मार्केट्स को देखा जाए, इसको लेकर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं। एक एक करके वो तमाम रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। शुरुआत करूंगा बार्कलेज के साथ। उन्होंने ये बात कही है कि अगर मंदी गहराती है या आती है और ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हैं तो मार्केट्स में मैक्सिमम डाउन साइड जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो करीब करीब 10% तक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ना केवल इंडियन मार्केट्स में बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ये टर्मोइल्स जो है वो एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बीएनबी पारिबा मान रहा है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और शायद 2023 के अंदर थोड़े से डाउन साइड जो मार्केट्स के अंदर खुलता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी इस पूरे साल में इंडेक्स फ्रंट पे कोई खास बड़ी परफॉर्मेंस आई नहीं है, लेकिन जो अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद कंटिन्यू हो सकती है, बीएनपी पारिबा मान रहा है। गोल्डमैन सैक्स मानता है कि अगले साल दिसंबर तक जो निफ्टी का लेवल रहेगा वो करीब करीब 20,500 ये शायद आता हुआ दिखाई पड़े। रफली करीब करीब 1,500 से पौने 2,000 अंकों के आसपास या 2,000 अंकों के आसपास तक का डिफरेंस यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन जो भी आंकड़ा होगा वो करीब करीब 20,500 तक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जेफरीज मान रहा है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पर हैं, लेकिन बाजार जो है वो एक सीमित दायरा जो उसने पिछले पूरे साल में दिखाया वो शायद कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो 17,500 से 19,500 के बीच में ही एक इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा इस पूरे साल के दौरान भी। लेकिन कुछ बुलिश व्यूज भी हैं, जिसमें जूलियस बेयर मान रहे हैं कि भारत के ऊपर उनकी ओवरवेट रेटिंग बरकरार है और उनका मानना है कि 70,000 तक सेंसेक्स के जो लेवल्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अगले साल तक। तो 2023 में वो 70,000 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ना केवल वो, एक बहुत ही फेयरली रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पे उन्होंने एक बुल केस, बेस केस और बियर केस तीनों केस रखे हैं। उनका मानना है कि बुल केस में करीब करीब 80,000 तक के लेवल्स सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
बेयर केस में करीब 52,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और बेस केस में उनका मानना है करीब 68,500 के आसपास तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर जानकारों की माने और माना जाए कि बाजार अगर बुल साइड पे ही रहता है तो 70 से 75,000 या 80,000 के आसपास के टारगेट सेंसेक्स में, और निफ्टी में मोटा मोटा करीब 20,500 या 21,000 तक के टारगेट्स आप देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक आउटलुक आता हुआ। क्लियरली उम्मीद तो है कि फिर से मार्केट्स में रिकवरी आएगी। 21,000 20,000 तक के टारगेट्स की बात होती हुई दिखाई दे रही है 23 के लिए। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। चले हमारे जानकारों के जो पोर्टफोलियोज हैं उसका जायजा फिर लेते हैं। मेहुल, आपने कहा था देखेंगे ब्रेक में कुछ मिलता है या नहीं, कोई आइडिया? जी नहीं हर्षदा जी, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बट दर्शकों को ये बताना चाहूंगा जीके पेपर हमने कल एग्जिट किया, बट ओवरऑल ट्रेड ओपन था तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे रहा है अभी और न्यू हाई की तरफ जा रहा है, तो इसके टारगेट्स को फॉलो कीजिए। प्रशांत, कुछ नया जोड़ने वाले हैं क्या आप? जी हर्षदा, मैं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि कल से मेहुल और मेरी बातें बहुत मैच कर रही है, तो मैं वही कह रहा था कि ऑल्दो गेम के हिसाब से जीआईसी में प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था, बट वो इस वीक मार्केट में 185 से 200 यानी बहुत अच्छी मूव, और उसी के साथ मेहुल का जेके पेपर भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि गेम के हिसाब से हम प्रॉफिट बुक करें, बट शायद दर्शकों को स्टॉक्स को फॉलो करना होगा ज्यादा क्लोजली। जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो आप पोजीशंस बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। अभी मुझे कोई दूसरा स्टॉक नजर नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। नॉट अ प्रॉब्लम, तो इंतजार कीजिए, लेकिन हाँ जेके पेपर जैसे ट्रेड्स हो, जेआईसी जैसे ट्रेड्स हो, उनको आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपने कल लिया है हमारे जानकारों को देखकर। चलिए आपके लिए स्टॉक्स अपने का रिकैप करना शुरू करते हैं जो हमारे जानकारों ने आज दरअसल आइडेंटिफाई किए थे। तो प्रशांत ने जेबीएम ऑटो पिक किया, 500 का टारगेट है, 455 स्टॉप लॉस है, रिटर्न्स इस घंटे फ्लैट है, ज़्यादा कुछ कमाई हुई नहीं है। अगला पोर्टफोलियो अब आ रहा है अमोल का। अमोल ने बजाज फाइनेंस के तेजी वाले ट्रेड को दरअसल कैरी किया, 68.15 का टारगेट था, 65.80 स्टॉप लॉस याद रखें, और एल&टी टेक सर्विसेज को नया शॉर्ट किया, 36.75 तक टूट सकता है। ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक है जहां मंदी करनी है, 39.95 का स्टॉप लॉस। बजाज फाइनेंस आधा % का ड्रैग साबित हो रहा है, लेकिन एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो या टेक सर्विसेज में जो शॉर्ट ट्रेड था उससे थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स। एमटार बाय साइड का ट्रेड मेहुल ने पिक किया, 1750 टारगेट है, 1600 स्टॉप लॉस है, रिटर्न्स यहाँ पर आधे % से ज़्यादा के। अब ओवरऑल स्थिति सभी की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। प्रशांत अब 5% के रिटर्न से ज़्यादा कमा रहे हैं, मेहुल करीब 4.84% के रिटर्न्स पर हैं, और आधे % के रिटर्न्स है अमोल अठवले के जो होल्ड कर रहे हैं उन पॉजिटिव रिटर्न्स को। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज आगे अपडेट्स जो भी आएंगे वो हमारी जानकारी में रखिएगा, और ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान उनको रिविजिट करेंगे ज़रूर। लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते बाजार की चाल थोड़ा सा संभला है निफ्टी, 18,202 को जो इसने टेस्ट किया वहाँ से अब 30 पॉइंट ही ऊपर, लेकिन दबाव तो है, 188 अंकों की गिरावट कायम है। इस घंटे जो नई बिकवाली बढ़ रही है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक ये तेजी की तरफ था, पॉजिटिव साइड देखने को मिले थे ट्रेड्स, यहाँ पर अब मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। देखिए नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, तो इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। और अदानी पोर्ट भी जो पॉजिटिव साइड पर था, अब कुछ रहा है क्या पॉजिटिव? नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस पॉजिटिव साइड पर था, अभी भी है। अदानी पोर्ट में तो आज सुबह में ही पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हुई। तो ये फिलहाल मार्केट की अब तक की ताज़ा चाल है। लेंगे एक ब्रेक, आगे ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का जायजा लेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।